ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको हिंदी का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाया था और मौखिक प्रश्नोत्तर कराए थे। आज मैं उसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में दूंगी। प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको भरना है। दिए गए कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क नंबर, भारत की राजभाषा डैश है, अंग्रेजी या हिंदी? इस भारत की राजभाषा हिंदी है। ख नंबर, भारतीय संविधान में डैश भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 11, 22। इसमें राइट ऑप्शन है 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ग नंबर, संस्कृत भाषा की लिपि डैश है, देवनागरी या रोमन? इसका राइट ऑप्शन है देवनागरी। घ नंबर, कहानी सुनाना भाषा का डैश रूप है, लिखित या मौखिक? इसका राइट ऑप्शन है मौखिक। कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। अंग नंबर, व्याकरण को डैश भागों में बांटा गया है, 3 या 5? इसका राइट ऑप्शन है 3। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। बच्चों, प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको सही मिलान करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को उनकी लिपि से सुमेलित कीजिए, यानी सही मिलान कीजिए, मैचिंग कीजिए। एक साइड में भाषा है, दूसरी साइड में लिपि है, तो मैंने इस साइड में आपको लिख दिया राइट ऑप्शन सही तरीके से। हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की लिपि है फारसी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, मराठी की लिपि है देवनागरी। अब बच्चों, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, राइट ऑप्शन पे आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? क नंबर व्याकरण, ख नंबर भाषा, ग नंबर लिपि, घ नंबर संकेत। तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों ख नंबर भाषा। भावों विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाषा के कौन कौन से 2 रूप हैं? क नंबर सांकेतिक या मौखिक, ख नंबर देवनागरी या लिखित, ग नंबर मौखिक लिखित, घ नंबर लिखित सांकेतिक। इसका राइट ऑप्शन है ग, मौखिक लिखित। भाषा के कौन कौन से 2 रूप है? मौखिक और लिखित। प्रश्न नंबर 3, संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता दी गई है? क नंबर संपर्क भाषा के रूप में, ख नंबर राजभाषा के रूप में, ग नंबर मौखिक भाषा के रूप में, घ नंबर मातृभाषा के रूप में। तो इसका राइट ऑप्शन है राजभाषा। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। प्रश्न नंबर 4, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? क नंबर 14 सितंबर सन 1947 को, ख नंबर 14 सितंबर सन 1949 को, ग नंबर 14 सितंबर सन 1947 को, घ नंबर 14 सितंबर सन 1950 को। इस ग नंबर 15 सितंबर सन 1947 को, घ नंबर 14 सितंबर सन 1950 को। इसका राइट ऑप्शन है ख, 14 सितंबर सन 1949 को हमारी हिंदी की राजभाषा को मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 5, पंजाबी भाषा की लिपि है? क नंबर संस्कृत, ख नंबर रोमन, ग नंबर देवनागरी, घ नंबर गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि राइट ऑप्शन है गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। अब बच्चों, रचनात्मक गतिविधियां में प्रश्न दिया गया है, सही या गलत पर आपको निशान लगाना। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने राइट का और गलत कथन के सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। क नंबर, मन के भाव को प्रकट करने के लिए सर्वोत्तम साधन संकेत है, गलत। ख नंबर, लिखित भाषा का प्रयोग करते समय ध्वनि का प्रयोग होता है, सही। ग नंबर, हिंदी के अतिरिक्त किसी भी भाषा की लिपि नहीं होती, गलत। घ नंबर, समाचार संवाददाता लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत। अंग नंबर, रेडियो पर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, सही। प्रश्न नंबर 2, चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर चित्र दिया गया है, एक शिक्षक बच्चे हैं और ये
लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और साथ में लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों ही भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिया गया और हाथ में चौक है। दूसरे पिक्चर में पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वे डैश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा पिक्चर है समाचार पत्र देश विदेश की खबरें देते हैं। समाचार पत्रों में डैश भाषा का प्रयोग होता है, कौन सी भाषा का, लिखित भाषा का, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। सौरभ टेलीफोन पर अपने मित्र से बातें कर रहा है, वह डैश भाषा का प्रयोग कर रहा है। टेलीफोन सुनना मौखिक भाषा है, तो वह मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। बच्चों, आपको हिंदी फर्स्ट की नई कॉपी बनानी है, उसमें विषय लिखिएगा हिंदी फर्स्ट, और इस प्रकार आप लिखिएगा। पाठ 1 भाषा और व्याकरण, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर है भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। प्रश्न नंबर ख, लिपि किसे कहते हैं? ख नंबर उत्तर, मुख से निकलने वाला ध्वनियों को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। उत्तर ग, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखिए। प्रश्न नंबर ग, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर ग, भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। प्रश्न घ, भाषा और बोली में क्या अंतर है? उत्तर घ, बोली क्षेत्रीय भाषा होती है, बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है, केवल उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न नंबर अंगा, व्याकरण क्या है? इसके अंगों के नाम लिखिए। उत्तर अंगा, वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध प्रयोग का बोध करवाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, ये प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा, और बुक के एक्सरसाइज जब आपकी बुक मिलेगी तब उसमें कीजिएगा, लेकिन अभी आप